हेलो बेटा जी, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से वो हमारे किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और किसी बेस की बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। इट्स लाइक कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आएगा जिसकी वजह से इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए इसको ऑर्थो इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले एग्जांपल लेके समझेंगे। देखो नॉर्मली क्या है कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये क्या हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, बेंजोइक एसिड का एक डेरिवेटिव ले रहा हूं। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि उसी कंपाउंड के किसी एक एटम को रिप्लेस करके कोई दूसरा एटम या मॉलिक्यूल लगा देना। ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल मैं सेम रखूंगा और सिर्फ क्या करूंगा कि ऑर्थो पोजीशन वाला जो हमारा हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करके यहाँ पे ग्रुप लगा दूंगा, क्या CH3। तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड का क्या है, ये डेरिवेटिव है। अब नॉर्मली क्या है कि इसमें जब ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगता है, कोई बल्कि ग्रुप लगता है, तो ये जो ग्रुप है ये हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ की जो प्रॉपर्टी है उसको एनहांस कर देता है, मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। और अगर हम नॉर्मल कंडीशन से सोचे तो आप सोचोगे कि सर कॉन्जुगेट बेस यहां बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा और ये प्लस आई का ग्रुप है तो इट शुड डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, बट ऐसा होता नहीं है। इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। और वेयर एज ये वाला कंपाउंड इस वाले कंपाउंड से क्या ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, अब अगर आप ये रट्टा मार लो और एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपने गलत कर दिया तो आप बनोगे क्या, कंपाउंडर। बट अगर आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है तब आप बन जाओगे डॉक्टर आराम से। क्यों, क्योंकि दवाई कौन सी देनी है ये कंपाउंडर भी बता देगा। सर्दी हो रखी है, खा ले केरोसिन। केरोसिन नहीं, क्या बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर को पता है कि क्यों खानी है, बस वैसे ही इसका रीजन क्या है वो पता होना ज्यादा जरूरी है, ताकि क्या हो कि इस पे बेस्ड कोई एप्लीकेशन बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आए तो उसको भी सॉल्व करने के हम काबिल रहे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला काम है हमारा क्या कि इसका हमको क्या बनाना पड़ा, कॉन्जुगेट बेस। और हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाए, देखो ये यहां से हाइड्रोजन चले जाएगा और वो पे क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। वही हाइड्रोजन क्यों गया, बिकॉज वो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। वैसे यहां से भी H गया और वो पे क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात है। अब नॉर्मली क्या हो रहा है कि जो हमारी फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग, ये इस कॉन्जुगेट बेस का जो पार्ट है हमारा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसके साथ जैसा बिहेवियर करेगी ये उसकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने वाला है। अब हम लोग थोड़ा सा आइसोलेट करते हैं इस कंपाउंड को और जरा डिस्कस करते हैं कि बेंजीन रिंग जो है हमारी ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ग्रुप के साथ ऐसा कौन सा बिहेवियर कर रही है। पहला बिहेवियर जो करती है हम सब जानते हैं कि जो PH रिंग जो हमारी बेंजीन रिंग है ये -I का ग्रुप है। किसका बेटा, -I का ग्रुप है। तो ये तो भाई साहब ये वाला जो ग्रुप है हमारा ये हो गया क्या, खुश कि भाई देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही ज्यादा थी और रिंग हमको प्रोवाइड करा दी क्या, -I। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इट्स लाइक कि आपको मतलब LIC वाला है कोई आके बोला कि आपको ऐसी पॉलिसी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको स्विट्जरलैंड भेजेंगे, आपको लंदन भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे, वहां भेजेंगे, आप परमानेंट मतलब एक मोमेंट के लिए क्या होगा, खुश हो। बट एट द सेम टाइम बेंजीन कुछ दूसरी ऐसी चीज कर रही है जो कि -I से भी क्या है कि अच्छा काम करते हुए भी बुरा काम कर रही है। क्या कर रही है, रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस कर रही है, इलेक्ट्रॉन देंगे। और आप एक चीज नोट करें कि बेंजीन रिंग क्या प्रोवाइड कर रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही है हमारे COO नेगेटिव ग्रुप को, जो कि पहले से कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब बात समझना, ये ऐसे रेजोनेंस हो रहा है, ये भाई साहब ये भी रेजोनेंस करेंगे इस तरीके से, मतलब एट अ टाइम एक ही होगा। मैंने एक ही जगह दोनों दिखा दिया आपको। ठीक है, मतलब कुल मिला के देखो जरा, ये भाई साहब पहले से इलेक्ट्रॉन रिच थे, ये भाई साहब उसको और इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं। बट ये अच्छा काम है कि बुरा काम है, बुरा काम है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी एक स्पीशीज A अगर वो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है तो अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन उसकी डेंसिटी फुल करोगे उससे, तभी जाके आप उसको क्या करोगे, स्टेबल करोगे। बट अगर पता चल रहा है इसके बाद टेंशन पहले से जो दिए जा रहे हो, ले भाई ले तू और ले काम कर तू और ले, तो ये उसका काम बिगाड़ रहे हो। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो बेंजीन रिंग क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही है थ्रू रेजोनेंस, और उसके वजह से क्या हो रही है बेटा, दिक्कत हो रही है। अब भाई ये तुमको समझ में आ गया कि रिंग हमारी ये रेजोनेंस भी दिखा रही है और साथ में -I भी दिखा रही है। बाय अब क्या है
कि ये रेजोनेंस, ये जो रिंग का रेजोनेंस है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, कट ऑफ कर दूं, क्या कर दूं बेटा, कट ऑफ कर दूं, मतलब कि कुछ ऐसा जुगाड़ करूं कि रिंग के इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के अंदर ना जा पाए, या फिर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ रेजोनेंस न कर पाए, तो हम इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं बेटा, बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या सोचा, चलो एक काम करते हैं कि ये भाई साहब ये रिंग इस ग्रुप के साथ रेजोनेंस करें। तो इसका एक सिंपल सा फिनोमेना है कि अगर रेजोनेंस करना है तो सारे मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या होना चाहिए, दूसरे के पैरेलल, इन द सेंस मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन के अंदर मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब अगर मैं कुछ जुगाड़ करके इस ग्रुप को बेंजीन के प्लेन से क्या कर दूं, हटा दूं, नीचे की तरफ ले जाऊं, ऊपर की तरफ ले जाऊं, मतलब सिंपल सी बात है, क्या करूं, आउट ऑफ दी प्लेन ले जाऊं, तो ये रिंग चाह के भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें डोनेट नहीं कर पाएगी। फॉर दिस केस कुछ दिक्कत नहीं है, तो यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। बट अब बात आती है इसकी, ये जो CH3 मासूम सा आपको इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से होता नहीं है। CH3 को थोड़ा जूम मारते हैं, बोलते हैं कि भाई तेरा स्ट्रक्चर कैसा है, तो बताता है कि देखो भाई मेरा स्ट्रक्चर तो ऐसा है, ऐसा है मेरा स्ट्रक्चर, ठीक है, मेरा स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा। तो हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, अगर आप देखें इसका एक कुछ प्राइवेट स्पेस होगा, ये जहां दूसरे मॉलिक्यूल को आने नहीं देगा, और इनका भी कुछ क्या होगा बेटा, प्राइवेट स्पेस होगा। अगर आप एक चीज नोट करें तो दोनों एक दूसरे को घुसते चले जा रहे हैं अंदर, मतलब क्या क्रिएट करेंगे वो, स्टेरिक रिपल्शन। ये रिपल्शन ही है, बट इसका नाम क्या दिया हमने, स्टेरिक रिपल्शन, एटॉमिक साइज की वजह से रिपल्शन हो रहा है। तो ये रिपल्शन के वजह से, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए उस बेचारे इस C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड होना पड़ेगा। कैसे, प्लेन से बाहर जाने के लिए। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ग्रुप है और ये हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, दोनों रिपल्शन कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पास होने चाहिए, दूर होने चाहिए, दूर होने चाहिए ना। अरे पास होने तो रिपल्शन ज्यादा होगा ना। अरे दो मोटे इंसान एक बेंच पे पास बिठाना चाहिए, दूर बिठाना चाहिए, दूर, सिंपल सी बात है। बस वैसे ही है, यहाँ पे देखो रिपल्शन क्रिएट करेंगे, तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमारा ये जो प्यारा COH ग्रुप है, COH नेगेटिव ग्रुप, ये क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन चले जाता है, कहाँ, रिंग के बाहर चले जाता है। अब रिंग के बाहर चले गया तो ये चाह के भी अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में दे सकता नहीं है, मतलब यहीं पे क्या हो गया कि कट ऑफ हो गया और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ग्रुप के अंदर जा नहीं रही है, ठीक है। मतलब अगर इसकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा नहीं रही है तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको हम बोलते हैं SIR। SIR का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, मतलब हमने रेजोनेंस को रोक दिया ड्यू टू स्टेरिकल फैक्टर्स, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो हमारा काम बिगाड़ रहा था उसको हमने क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया। और कट ऑफ करते ही अगर हम देखें तो भाई इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो बहुत हाईली स्टेबल है और इसका रिलेटिवली क्या बेटा, कम स्टेबल है। अब ऐसा क्यों, जरा ध्यान देना, यहां अगर ये रिंग के बाहर चले गया तो इस C डबल बॉन्ड O का बस एक ही काम है कि इस O नेगेटिव को स्टेबलाइज करना, और इसका पूरा का पूरा ध्यान किस पे होगा, O नेगेटिव के साथ रेजोनेंस करने पे। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये भाई साहब रिंग के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है और साथ में इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, मतलब कुल मिला के एक कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने की जो एफिशिएंसी है वो क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है। तो इसलिए हमारा ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे रिलेटिवली क्या होती है, ज्यादा होती है। बट ज्यादा का मतलब इतना भी ज्यादा नहीं कि मतलब जमीन आसमान का फर्क है, इट्स लाइक पॉइंट का फर्क होता है, 0.1 0.2 का फर्क होता है, बट हमारे फर्क तो फर्क होता है ना। तो बस इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे क्या होती है, ज्यादा, और इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है बेटा, ऑर्थो इफेक्ट से। किससे बेटा, ऑर्थो इफेक्ट से। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब एक बात समझिए, हम क्या होता है ना, हम बड़े मासूम बच्चे होते हैं, हम सोचते हैं कि सर ने बोला कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, इसका मतलब नहीं होगा। बट याद रखो कि हम जब भी कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं होगा या फिर होगा, तो वो परसेंटेज बेस पे बात करते हैं, मतलब कि इसकी परसेंटेज होने की क्या कर दी हमने, कम कर दी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रेजोनेंस नहीं होगा, होगा, बट इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम। तो समझ में आ रहा है, जब भी मैं बोलूं कम रेजोनेंस होगा, मतलब रिंग इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं डाल रही है अपनी,
तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, बिकॉज अगर आप एक चीज नोट करें, सेम मॉलिक्यूल है, सेम सब कुछ रखूं मैं, और अब की बार मैं क्या कर देता हूं बेटा, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ग्रुप मतलब कि OH था, कॉन्जुगेट बेस पहले बना दिया मैंने आपको, और यहाँ पे मैं लिखता हूं आपके लिए CMe3, ठीक है। क्या लिखा मैंने, CMe3। आप बोलोगे सर ये भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूट है, ये भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूट है, तो आप बताइए मुझे कि इसमें और इसमें तो दोनों में फिर कट ऑफ होगा, और दोनों में अगर कट ऑफ होगा तो दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए थी, बराबर, बट एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, इन भाई साहब की। क्यों, क्योंकि अगर आप एक चीज नोट करें तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे पागल हो जाओगे, देखो ऐसा है ना, मतलब ये तो और ज्यादा बल्कि है, ये इतना ज्यादा बल्कि है कि भाई साहब ये तो इस ग्रुप को कहीं बिल्कुल प्लेन में रहने देगा नहीं, बोला तू तो निकल पहली फुर्सत में, यहाँ पे नहीं रहने का, प्लेन के बाद पहली फुर्सत में निकलो, यहाँ पे रहने का नहीं। ये तो बोलेगा ठीक है तू निकल, पर पहली फुर्सत में थोड़ा बहुत निकल जा, बट ये तो भाई तू तो निकल ही जा, वरना तो रहने नहीं दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि ये इसका जो एक्सटेंट है प्लेन से बाहर जाने का वो सबसे क्या हो गया ज्यादा, और इसमें क्या रिलेटिवली कम, और इसमें तो है ही नहीं। तो अगर हम बात करें 3, 2, 1 की, तो सबसे ज्यादा स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस कहां ऑब्जर्व होगा, 3 के केस में, फिर 2, फिर 1, और सबसे ज्यादा ऐसा क्या यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है, तो मतलब यहीं पे आउट ऑफ द प्लेन सबसे ज्यादा जाएगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी होगी 3, फिर 2, फिर 1, सिंपल सी बात है। अब ध्यान रखिए, अब आप लोग के पास आप लोग ऑर्थो इफेक्ट समझ चुके हो, और अब मुझे बात बताइए, ऑर्थो इफेक्ट में जितना मैं ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप बढ़ाते जाऊंगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है ना। हाँ, कुछ नहीं बड़ा रॉकेट साइंस, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे ये हमारे पास ये इस तरीके से ये ग्रुप है, और यहाँ पे ये 2 मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे ये हमारे पास इस तरीके से ये COOH ग्रुप है, और यहाँ पे एक मिथाइल है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास COOH ग्रुप है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो, सिंपल सा 1, 2, 3, सिंपल सी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस ये इसी तरीके क्वेश्चन आता है ऑर्थो इफेक्ट से। अब मैं आपसे बात करता हूँ किसकी, ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था, एनिलीन में जैसे क्या करेगा, उल्टा, मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा। कैसे, बहुत सिंपल, ये एनिलीन बना दिया मैंने। एनिलीन होता क्या है वैसे बेटा, NH2, वैसे यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये भी हमने क्या किया, ये NH2, और यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, CH3 ग्रुप, ठीक है। अब अगर हम नॉर्मल सोचें, नॉर्मल बच्चे की तरह सोचें, तो CH3 क्या करता, प्लस आएगा ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था, तो ज्यादा बेसिक क्यों होना चाहिए था, बट ज्यादा बेसिक कौन है, ये, ठीक है। मतलब वही है, जो सोचते हैं वो होता नहीं, इसलिए सारे इफेक्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये कैसे, ये पूरा सिनेरियो क्या चल रहा है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। एक बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, वेरी गुड, सिंपल सी बात अगर बोले तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जाके H+ को इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जो जितना जल्दी दे दे, और जल्दी कैसे देगा, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, या फिर बात समझो, बहुत फनी से थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल है, ठीक है, जहां हंसना ना, ठीक है। एक इंसान A है और एक इंसान B है, ठीक, इसकी वाइफ W, इसकी वाइफ W डैश, ठीक है। अब ये एक फर्म में काम करता है किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, उसकी बॉस है B, और इसकी भी बॉस B, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, बना हुआ कुछ बॉस है, ठीक है, बॉस, पर ये बॉस का है, लेडी बॉस है, फीमेल, और ये दोनों क्या है, आदमी। अब भाई चल रहा है कौन सा डे, हाँ, तो बोला भाई टेडी देना है मेरे को बॉस को, मैं दे दिया टेडी, चलो टेडी दे दो, इसने बोला टेडी दे देता, ठीक है दे दिया, बट टेडी देने के बाद अगर वाइफ को पता चला तो क्या होगी घर पे इसकी, अरे टा कैसे लिखते हैं, कोई बात नहीं, समझ लो कुटाई, ठीक है, कोई बात नहीं, कुटाई होगी इसकी, और इसकी भी क्या होगी, कुटाई। पर अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि जो एक ही वाइफ है ये बहुत चिल है, और इसकी वाइफ बहुत मतलब कंजर्वेटिव टाइप है, तो कौन जल्दी टेडी दे देगा,
ए वाला क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं टेढ़ी दे भी दूं तो मेरी घर पे कुटाई होने वाली नहीं है। मतलब उस फिनोमेना के होने के बाद मेरी जिंदगी में क्या रहने वाली है? स्टेबिलिटी। इसकी जिंदगी में क्या आएगा? अनस्टेबिलिटी। तो ये चाह के भी दे पाएगा क्या? नहीं। दोनों के पास टेढ़ी है, पैसा दोनों के पास है, बट ये जल्दी दे रहा है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं दे भी दूंगा तो मेरे को जिंदगी में इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है। पर भाई साहब ने अगर दे दिया तो भाई साहब गए 12 क्या होगा? ठीक है। बस अब एग्जाम्पल से आ जाओ बाहर थोड़ा सा, और एग्जाम्पल से बाहर आके थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान। लोन पर इसके पास भी है, लोन पर इसके पास भी है। ठीक, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। सिंपल सी बात है। इसके इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और इसके भी रेजोनेंस में, तो ये तो कोई बात नहीं डिफरेंशिएट करने की, क्योंकि दोनों के लिए ये दोनों पॉइंट तो क्या है? ऑलमोस्ट सेम। ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, लोन पे रेजोनेंस। बस डिफरेंस कहां है? यहाँ पे H लगा हुआ और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब ऐसा क्या है? बात समझना। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इसने किसी H+ को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये रहा हमारा H+, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा? दे दिए। और ये रहा हमारा H+ और इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा? दे दिए। अब बात समझना, इलेक्ट्रॉन देते ही NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेरी गुड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? NH3 पॉजिटिव, और ये बाकी ऐसा कैसे? और यहाँ पे ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NH3 और क्या बेटा? सॉरी पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, और ये CH3 और ये हमारा इस तरीके से। ठीक। अब अगर आप एक चीज नोट कर रहे हैं, पहले ये जो नाइट्रोजन है ना, ये हुआ करता था sp2। क्या हुआ करता था? sp2। जैसे इसमें हाइड्रोजन चिपक गए इससे, और अब इसकी स्टेट हो चुकी है sp3। अब बात समझो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये नाइट्रोजन ये इधर है, इसको मैं थोड़ा जूम करके लिखता हूँ। जूम करने का मतलब क्या होता है कि इसके सारे बॉन्ड रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो कैसे, ये नाइट्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन, ये H, ये H और ये H। अगर आप एक चीज नोट कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? स्टेरिक रिपल्शन रहेगा। मतलब ये बोल रहा है कि तू दे दे, हाइड्रोजन को तेरे को देना है ना, दे दे, बट तू दे देगा तो जिंदगी में क्या कर दूंगा? बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे? फिर स्टेरिक रिपल्शन करना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे पहले क्यों नहीं स्टेरिक रिपल्शन हो रहा था? बिकॉज पहले ये एटम कैसा था? sp2। कैसा था? sp2। और sp2 मतलब कैसा होता? प्लेनर। ये रिंग के लिए क्या था? प्लेन में था। बट जैसे ही, और ये कार्बन कौन सा बेटा? sp3। तो अगर sp3 को रिपल्शन करना है तो क्या sp3 बनवाना पड़ेगा दूसरे वाले को, ताकि वो भी 3D स्पेस में आ जाए और हम लोग आपस में क्या करें? फिर स्टेरिक रिपल्शन करें। तो एक बात समझो, H+ देने के बाद इसकी जिंदगी में इतनी कलेश नहीं हो रहे, और यहाँ पे H+ देने के बाद इसकी जिंदगी में कलेश हो रहे। कलेश इन द सेंस यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है। तो अगर इसको पता है कि अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मैं क्या होने वाला हूं? अनस्टेबल। और ये क्या होने वाला है? स्टेबल। अब एक बात समझना, ये स्टेबल और अनस्टेबल किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? इन दोनों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये स्टेबल है किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। ये अनस्टेबल किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। अगर H+ को इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो अनस्टेबल होता है तो क्या वो देना चाहेगा? नहीं। उसके इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। पता है घर पे कुटाई होगी, टेढ़ी होगी क्या? नहीं। सिंपल सी बात। तो इसमें इतना बेसिक कौन? ये। सिंपल सी बात है। अब जितना बड़ा ग्रुप लगाते जाऊंगा उतनी क्या बढ़ती जाएगी बेटा? अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी और बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम। बेंजोइक एसिड में बल्कि लगाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बेसिक स्ट्रेंथ में कम होगी। ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन होता है इसका एक, और जेईई में भी आ चुका है, नीट में भी नहीं पूछते इतना हार्ड को, पर जेईई में आ चुका है। ठीक है, देखना चाहिए। पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन। देखो ये इस तरीके से देखिए आपके यहाँ पे, ये इस तरीके से आपकी यहाँ पे रिंग है, और यहाँ पे ये है आपके पास समवॉट NH2, यहाँ पे ये है आपके पास NH2, यहाँ पे ग्रुप है NO2, यहाँ पे ग्रुप है NO2। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दी मिथाइल, यहाँ पे लगा दी मिथाइल, और इसमें क्या किया, यहाँ पे लगा दी मिथाइल और यहाँ पे लगा दिया मिथाइल। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि इसमें और इसमें ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन? ठीक है, सोच तोड़ो जरा फर्स्ट।
देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, फ्रॉड क्वेश्चन एक नंबर का। एक बात बताओ मुझे, NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है? माइनस एन। ये भी क्या दिखा रहा है? माइनस एन। एक बात बताओ, माइनस एन ग्रुप एक बेस के लिए अच्छा है बुरा है? बुरा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा तो नाइट्रोजन के पास कम इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और कम इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो किसी और को दे नहीं पाएगा और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। पर एक चीज नोट करना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए, किसके? ऑर्थो पे, NO2 पे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट दिखाएंगे और इस NO2 को क्या कर देंगे, रिंग के बाहर भेज देंगे। और रिंग के बाहर भेज दिया तो अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा काम किया, क्योंकि काम बिगाड़ रहा था, NH2 का काम बिगाड़ रहा था। पर अगर आप यहाँ पे देखो तो ये तो रिंग के बाहर गया नहीं है, ये भाई साहब माइनस से ऑपरेट करेगा, और साथ में ये दो मिथाइल ग्रुप स्टेरिक रिपल्शन से उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को और कम कर देंगे। मतलब यहाँ पे एक चीज नोट करो, तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट से हम उस ग्रुप को बाहर निकाल देंगे कि जो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करने वाला था, जो कि कौन था? NO2। बट हमने क्या बोला? NO2 को कि भाई तू रिंग के कहां चल, बाहर चल। अगर बाहर चले जाएगा तो माइनस एन दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि माइनस एन दिखाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है बेटा? रेजोनेंस। और रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी है? प्लेनर रहेगा ही नहीं रिंग के, तो दिखाएगा क्या? नहीं, सिंपल सी बात। तो इसमें इसका बेसिक कौन है? पहला। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्थो इफेक्ट के एप्लीकेशंस होते हैं। आप लोग को सारा अच्छे से सोच के आंसर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में ना